हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस फोर। आज लेकर आया हूँ दूसरा प्रकार के मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता के अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन है, जो टोटल 4 अनुच्छेद है। आज लेकर आया हूँ आर्टिकल 19। तो 19 क्या कहता है, आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो पहले ये जान लीजिए। आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ कहा जाता है, यानी कि पूरे संविधान में कोई अगर आर्टिकल है तो वह आर्टिकल 19 है, जो संविधान का रीढ़ कहा जाता है। यानी कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यह आर्टिकल। ठीक है। इस आर्टिकल को संविधान का रीढ़ क्यों कहा गया है, आइए हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है, भारत के सभी नागरिक को 6 प्रकार का अधिकार देता है। 6 प्रकार के अधिकार देता है। वो 6 प्रकार के अधिकार क्या क्या है? तो पहला अधिकार है भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण करने, विचार व्यक्त करने, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। यानी इसी में आप कह सकते हैं तो बोलने, पूछने, मौन रहने, झंडा फहराने, पुतला फूकने, आरटीआई लगाने, लिख कर बताने जैसे अधिकार शामिल है। यानी कि आप अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो आपको बिना किसी से डरे आपको भाषण देने का अधिकार है। अपना मन के बात को व्यक्त करने का अधिकार है। चाहे आप लिख कर बताइए, चाहे बोल कर बताएं, या किसी और माध्यम से बताएं, लेकिन आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पे बोलने का अधिकार दिया गया, अभिव्यक्ति में पूछने का अधिकार भी दिया गया है। आप चाहते हैं कि मौन रहें, मौन रह करके आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो मौन रह करके भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। मौन मतलब चुप रह करके अपना विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। आप झंडा फहरा सकते हैं, आप झंडा अपने स्पेशल रख सकते हैं। आपको जो झंडा पसंद है, ध्वज पसंद है, आप लगा सकते हैं, फहरा सकते हैं। ठीक है। यदि कोई के बात विचार पसंद नहीं आया, या कोई सरकार हो, उसको शासन प्रशासन नियम अच्छा नहीं लगा, तो उसके चौक चौराहे पर पुतला फूंक सकते हैं। आरटीआई लगाने का अधिकार है। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है। तो आरटीआई लगाने का अधिकार है। ठीक है। मीडिया का भी अधिकार इसी में है। मीडिया का अधिकार है। आप देखे होंगे कि मीडिया किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, कहीं भी जाकर, यानी कि उसके दफ्तरों में, बाहर, चौक चौराहे पर, सार्वजनिक स्थानों पर आपसे माइक लेकर के, कैमरा लेकर के आपको से सवाल पूछ सकता है। ठीक है।
तो इतना इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 19, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है। दूसरा है सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन करने का अधिकार है। यदि आप सही बोल रहे हैं, आपका बात पसंद आ रहा है, तो आप कोई सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। आपको सभा सम्मेलन करने का भी अधिकार है। अच्छा नहीं भी बोल रहे हैं, किसी किसी को कुछ खराब लग रहा होगा तब भी, और नहीं लग रहा होगा तब भी आप अपने सभा आयोजन करके अपने बातों को, विचारों को रख सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है। यह सम्मेलन जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन होगा। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं या सभा करते हैं, कहीं जैसे बैठक करना हो गया तो हम लोग बैठक करते हैं, तो भी एक सभा है। सम्मेलन करते हैं या कोई जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं। ठीक है। बिना हथियार के जुलूस निकाल सकते हैं, शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। ये दूसरा अधिकार था। तीसरा अधिकार ये है संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन या संघ बनाने का अधिकार है। यदि आप कोई पार्टी का निर्माण करना चाहें तो निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। पार्टी को भंग करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन संगठन या संघ बना सकते हैं। जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, या दिन पर दिन पार्टियों की संख्या बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सब आर्टिकल 19 के तहत बनाए जा सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 19 के लागू होने से पहले कांग्रेस पहली पार्टी बना लिया था, और भी देश में बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो संविधान लागू होने के पहले ही, आर्टिकल 19 के लागू होने से पहले ही बहुत सारा पार्टी बना लिए थे। लेकिन और भी कोई पार्टी, इन सभी पार्टी के अलावा नए नए पार्टी बनाए जा सकते हैं, संगठन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे संगठन देश में कार्य कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 ही ये सब अधिकार देता है कि हम संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। आज अपने क्षेत्र में भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, संगठन बनाते हैं। तो सब आर्टिकल 19 के तहत ही कोई भी सभा या सम्मेलन या कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा है संचरण। संचरण यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से आपको घूमने की स्वतंत्रता है, टहलने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि सड़क जाम नहीं कर सकते हैं, सड़क पर ऐसे ही आप नहीं घूम सकते हैं। आपको ये सब ध्यान रखनी होगी। स्वतंत्रता के मतलब कि जहाँ सार्वजनिक स्थान है, जहाँ सब लोग जाते हैं, सब लोगों को करने का वो अधिकार है, तो आप भी वो कर सकते हैं। ठीक है। तो कितना हो गया? 4 गो हो गया। निवास करने का अधिकार है। 5वां क्या है? निवास करने का अधिकार है। यदि आप कहीं घूमने गए हैं, भारत के किसी क्षेत्र में कोई जगह आपको पसंद आ गया, तो आप वहाँ बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हैं। ठीक है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है। 6ठा है व्यवसाय।
यानी कि आपको रोजी रोटी को पूरा करने के लिए कोई भी व्यापार, कोई भी पैसा चुनने का अधिकार है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी पैसा चुन सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं जीवन पार्जन के लिए। ठीक है, जीवन को जीने के लिए कोई भी कारोबार अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ध्यान में रखना है, नोट में याद रखना है कि ये जो अधिकार है, इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोकहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विदेशी सुरक्षा के लिए इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या आपको अधिकार को कम किए जा सकते हैं। ठीक है, या अन्य कानूनी आधार पर ये आपके अधिकार को कम किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है।